अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। फ़ाइक अली जगरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कानूनदान हैं, कराची में एज ए वकील प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा केस जो है वो लड़ा, ना सिर्फ लड़ा बल्कि केस जीता। उस सारे मामले की तफसीलात पहले हम सुप्रीम कोर्ट से आपको बता चुके हैं, लेकिन आज मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और बताएं कि बुनियादी तौर पर मलिक रियाज, बहरिया टाउन और उनके जो दीगर हवारी हैं, उन्होंने किस तरह जो है वो अरबों रुपए के लोगों को टीके लगाए, चूने लगाए। एक तो ज़मीनों पर कब्जा है और उसके बाद फिर कई मुतासरीन ऐसे हैं जो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे। और जिन लोगों से बुकिंग के नाम पर उन्होंने अरबों रुपए कमाए, तो क्या वो पैसे उनको रिटर्न हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इन्होंने केस जीता। एक तो पूरी केस की तफसीलात इनसे मालूम करेंगे। दूसरा, आगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए खास तौर पर इनके केस को लेकर क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो तफसीलात भी इनसे लेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमने कीमती वक्त दिया। सर, पहले तो बताइएगा कि आपका केस था क्या, सुप्रीम कोर्ट तक आप कैसे पहुँचे? जी, माय नेम इज़ फ़ाइक अली। देखो, 2013 में इन्होंने एक ओपल प्रोजेक्ट शुरू किया था शारा फैसल मेरान होटल के पास। होशांग इन ओपल प्रोजेक्ट इन लॉन्च किया था। इन्होंने कहा था, पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया था थ्रू वास्ट मीडिया कैंपेन। उन्होंने कहा था आप 1 लाख रुपया जमा करवाएं, उसके बाद बैलेटिंग होगी, कुरानदाजी होगी, जिसका नाम निकलेगा तो उसको हम प्लॉट देंगे, बकाया पैसे लेंगे। हमने कहा था ठीक है। तो वी इन्वेस्टेड, क्योंकि मैं जब 8 साल आयरलैंड में रहा था तो मेरे पास आई हैड मनी, ह्यूज मनी, ताकि मैं चाहता था शारा फैसल पे मेरा ऑफिस हो। तो 2013 में मैंने यहाँ बुक कराना इंटरेस्ट शो किया हुआ था, तो मैंने लाख रुपया दिया था, काफ़ी लोगों ने दिया था पब्लिक एट लार्ज। 13 गुजर गई, 14 गुजर गई, कोई ना कुरानदाजी हुई, ना इन्होंने कोई पैसे हमें रिफंड किए थे। बाद में पता चला ये प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी को इन्होंने बेच दिया है। तो वी अप्रोच टू द बेरे टाउन आइकॉन बिल्डिंग है, तो उन्होंने अप्रोच किया था ताकि कम से कम हमें पैसे तो दे दो, आप अपने पास ऑफिस रखें, कुरानदाजी रखें, जो भी रखें। तो उन्होंने ये कहा था आप कराची वाले बेरे टाउन है उसमें कोई प्लाट लें, उसमें एडजस्ट करवाएं, पैसे तो नहीं दे सकते। मैंने कहा तो पैसे अगर नहीं दे सकते तो मैं वहाँ से कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ हुआ है। मलिक रियाज के नाम पे हमने ट्रस्ट किया था और अभी भी कर रहे हैं। सवाल ये है, अगर वो कंपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे तो पहली बात। तो उन्होंने कोई पैसे नहीं दी, तो हमने वी सेंड अ लीगल नोटिस, क्योंकि हम जो लीगल रेमेडी अवेल करते हैं, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया। देन आई अप्रोच टू द बोर्ड बेसिल एसएचओ, भाई मेरे एफआईआर करो, इसका मतलब है यहाँ पर फ्रॉड हुआ है एंड मिसगाइड किया जा रहा है पब्लिक एट लार्ज को। तो एसएचओ साहब ने एफआईआर को लिए डिक्लाइन किया। देन आई अप्रोच 22AB फाइल किया था सीआरपीसी, जो एफआईआर की होती है अगर पुलिस आपकी बात नहीं मानती। सेशन कोर्ट में गया था, सेशन कोर्ट ने कहा था ये सिविल मैटर है, ये क्रिमिनल में एफआईआर नहीं हो सकती। देन आई अप्रोच टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कहा था, तो उन्होंने कहा था ये सिविल मैटर है, नॉट क्रिमिनल, सो वी कैन नॉट ऑर्डर फॉर एफआईआर। देन आई वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहली हेयरिंग में मैंने ये कहा था, सर यहाँ पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों से कुरानदाजी के नाम पे, नॉट ओनली बहरिया टाउन, तहसीर टाउन, फ़ज़ाइया स्कीम, DHA, काफ़ी लोग ये बैलेटिंग नाम में 30,000 50,000 लाख रुपए लेते हैं। इस पे तो कम से कम आप एक रिमार्क्स पास करें, ताकि ये पब्लिक बार बार अब्यूज़ ना हो इस चीज़ से। एफआईआर का आप ऑर्डर करें ना करें, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर है। तो कोर्ट मेरी बात सुन के उनको नोटिस किए थे, AG को बुलवाया था और कंसर्न बैंक्स को जिसने ये पैसे रिसीव किए थे। बैंकों ने ये इंकशाफ किया था, मीज़ान बैंक ने, ताकि उन्होंने तकरीबन 16 करोड़ एक बैंक ने और 30 करोड़ एक बैंक ने, ये तकरीबन 40-50 करोड़ इन्होंने रिसीव किया फ्रॉम द पब्लिक साइड से। जब ये चीज़ सारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ किया ताकि द एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द प्रपोज अक्यूज मलिक रियाज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था टू लॉन्च एफआईआर। जब हम एफआईआर के 26 तारीख को हमारा एफआईआर का ऑर्डर हुआ था, जैसे हम एसएचओ के पास गए थे, बोर्ड बेसन के पास, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर, तो उन्होंने कहा था आई हैव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सीनियर्स, आई एम बाउंड, लेट मी सी, गिव मी सम टाइम। मैंने कहा किस चीज़ का टाइम? तो वी बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड जो रिसीव था ऑर्डर वो रिसीव कराया, और ड्राफ्ट उन्होंने मुझसे जो चीज़ दिया था वो दिया था, मैं वापस आया था। तो आई वॉज नॉट हैप्पी। तो आई वेटेड फॉर फ्यू डेज ताकि एटलीस्ट कुछ पुलिस रिस्पॉन्ड करेंगी। पुलिस रिस्पॉन्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। देन 12 मई को आई सेंट नोटिस टू द एसएचओ फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, बिकॉज उसने नहीं लिया था मेरा। तो 13 तारीख को आज मैंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का नोटिस, ताकि लेट्स सी अब पुलिस का क्या वर्जन है, अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखती है, क्या डायरेक्शन फर्दर देती है पुलिस को, क्या ऑर्डर्स इशू करती है। क्योंकि
going to the police station for this FIR, it is very tough job. सो इन द कंटेम्प्ट जब हेयरिंग होगी तो आई रिक्वेस्ट दिस ऑनरेबल कोर्ट या तो SHO को या पुलिस को बुलाया जाए, मेरा FIR इधर ही काटा जाए, या तो मुझे कोई ऐसा कोर्ट का ऑफिशियल डिप्यूट किया जाए मेरे साथ, ताकि मैं अपनी FIR अपने मुताबिक कानून के मुताबिक करा सकूँ विदाउट एनी प्रेशर ऑफ द पुलिस। सर पूरा जिस तरह एक परसेप्शन है कि मलिक रियाज बहरिया उनके खिलाफ ना कोई अदालत फैसला करती है, ना कोई इदारा उनके खिलाफ एक्शन लेता है, इसी तरह करोड़ों शहरियों को या करोड़ों अवाम को जो है वो अरबों रुपए उन्होंने लूटे, ज़मीनों पर कब्जे, वो सारी तफसीलात आप देखते भी रहते हैं। तो आपका ये कितना मुश्किल एक प्रोसीजर था कि आप थाने से लेके लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद क्या मलिक रियाज और उनकी टीम ने कोई आपसे रब्ता किया हो, कोई रिजू किया हो, कोई सेटलमेंट कर लिया जाए? उसके बाद फिर अब दीगर जो शहरी हैं बेशुमार मुतासरीन हैं, पूरे आप देखते रहते होंगे, वो किसी भी फोरम पर जाते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। आप एक वकील थे, आपने लंबी जंग लड़ी, 7-8 साल आपने फाइट किया, तो एक आम सिटीजन या मुल्क से बाहर जो रहने वाला है वो कैसे इंसाफ लें? देखिए जी, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड वी एक्सपेक्ट द मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी एक्सपेक्ट दैट। आज भी हमारे दरवाजे बहरिया टाउन के लिए खुले हुए हैं फॉर द नेगोशिएशन, फॉर टॉक्स। हमारे क्लियर कट जो शर्तें हैं वो ये हैं, कंडीशंस जो रिक्वेस्ट ये हैं, ताकि जो मैंने अपना 1 लाख रुपया जमा करवाया था मुझे वो दिया जाए, पर्सनली और राइटिंग में अपॉलॉजी दिए जाए, क्योंकि मेरा जो पूरा इनकन्वीनियंस है, जो मुझे स्ट्रेस हुआ दे कैन नॉट मेयर इन टू द मॉनिटरी टर्म्स और विद एनी प्लॉट और एनीथिंग। अपॉलॉजी आई नीड इट, एंड थर्ड व्हाट आई नीड इज़ ताकि अश्योरेंस दी जाए, जो भी ओवरसीज़ हो, जो भी लोकल, जिस इस प्रोजेक्ट में और अदर प्रोजेक्ट में, जैसे स्पोर्ट सिटी हो गया, काफ़ी हो गया, ताकि वो अपना जब रिफंड फाइल करें विद इन ड्यू पीरियड ऑफ टाइम, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जो भी कंपनी पॉलिसी हो, तो उस पर पैसे दिए जाएं। सर आप कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन एक सवाल है कि लोग जो है वो जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने 1 लाख रुपए जमा कराया था तो आपको 1 लाख रुपए चाहिए, कोई और होता तो वो तो इसका इंटरेस्ट भी मांगता, तो आप 1 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं वापस? द रीज़न इज़, देखें, वी आर हेयर टू करेक्ट एवरीवन, ईच अदर। हम गलतियां होती हैं इंसान से, चाहे कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो। अगर मलिक रियाज या बहरिया टाउन से अगर कोई गलती हुई, सो वी रियलाइज देम, मेक देम रियलाइज, ठीक है अगर आपसे गलती हुई, एडमिट द गलती बाय इशूइंग द अपॉलॉजी इन राइटिंग। एक इंसान अगर किसी को अपॉलोजाइज करता है, अगर कोई माफ़ी मांगता है, तो हम बढ़ा दिले, आई डोंट नीड एनी सिंगल पेनी मोर देन 1 लाख, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज़, इंश्योर कराया जाए ताकि लोगों के जो रिफंड अमाउंट है इस प्रोजेक्ट में या किसी प्रोजेक्ट में, आप उनको विद ड्यू पीरियड ऑफ टाइम चेक इशू करें, अश्योरेंस दें, मगर उनको ये तजलील ना करें। क्योंकि बहरिया टाउन हेड ऑफिस में जब भी जाते हैं, पहला कंडीशन ये होता है अपने मोबाइल सारे बाहर रखो, नो बॉडी कैन इंटर इन टू द बिल्डिंग विद मोबाइल्स, क्योंकि वो नहीं चाहते हमारा चीज़ सोशल मीडिया पे स्कैम बने। सो वी स्टिल रिक्वेस्ट, अगर मलिक रियाज अभी भी समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, वी स्टिल रिक्वेस्ट हिम द काइंडली बी काइंड, बी जेंटल विद द पीपल, बिकॉज द पीपल लव यू। लोग आपसे प्यार करते हैं, कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता, लोग आपसे प्यार करते हैं। उस प्यार को आप मेंटेन करें, आपका बेटा अली रियाज मलिक हो या मलिक रियाज हो, ताकि लोग आपसे प्यार करते हैं, उसको मेंटेन किया जाए। कंपनी है, बड़ी एनरॉन कंपनी है, लेमन ब्रदर्स कंपनी है दुनिया में। मैं खुद बाय प्रोफेशनल ऑडिटर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल फाइनलिस्ट फ्रॉम आयरलैंड। मैंने खुद काम किया, बड़ी बड़ी कंपनी से होती है। दे इशू अ सीरियस अपॉलॉजी इनटू राइटिंग। आई थिंक दिस पीपल वांट इट, ताकि अपॉलॉजी हो, सॉरी हो, तो इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये चीज़ कंपनी अगर इस पॉलिसी को मेंटेन की जा रही है तो पीपल विल इन्वेस्ट, पीपल विल ट्रस्ट, इनका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो भी अगर कंपनी ने आता है, कोई भी अपनी ग्रीवेंस लेके आता है, मलिक रियाज मस्ट इंश्योर ऑल ग्रीवेंसेस आर एड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द विद लॉ। किसी का फोर्स का यूज़ ना करो, क्योंकि बिल्डर डेवलपर क्या करते हैं, अपने फोर्स का यूज़ करते हैं, अपने लोगों का स्टाफ का यूज़ करते हैं, तो उसकी आवाज़ प्रेशराइज करने के लिए, बंद करने के लिए, तो वो यूज़ नहीं करो। सर ये तो बेपनाह लोग हैं जो आज ही मुश्किलात का शिकार है, जिन्होंने खरीद लिए हैं प्लाट्स या प्रोजेक्ट्स, उनकी गैस बिजली के नाम पर उनसे ओवर बिलिंग की जाती है, बेशुमार परेशानी है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले जब आपने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, बेशुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिन्होंने रजू किया था, वो इस तरह के जिनको मुश्किलात हैं वो आपसे रब्ता कैसे करें, और अगर उनको कोई कानूनी मामला चाहिए तो किस तरह करें कि जो उनका पैसा
पैसा आपने तो 1 लाख रुपए दिया था, बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट किए थे, उनको भी ना प्लाट्स मिल रहे हैं ना पैसे मिल रहे हैं, तो वो किस तरह अदालतों से रजू करें? क्योंकि उनको अदालतों में जाते हैं मायूसी होती है, लाखों रुपए वकील फीस ले लेते हैं, उसके बावजूद केस नहीं लड़ते। कई ऐसे केसेस हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्तें भी पेंडिंग पड़ी हैं, तो वो कहाँ जाए? मतलब अदालतों से आपकी सुनवाई हुई, आपका ज़ाती केस था, लेकिन कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे भी राब्ते में हैं, लेकिन उन्होंने वकील किए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी फर्म्स वालों को लाखों रुपए दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा, नजरसानी की अपीलें चीफ जस्टिस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे, तो वो लोग क्या करें? उनको कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिसकी वजह से उनको अगर पैसा नहीं मिल रहा तो उनको प्लाट्स मिले, प्लाट्स नहीं दे रहे तो पैसे दें, तो क्या करना चाहिए उनको? देखिए जी, जो इस केस में एफआईआर का ऑर्डर किया था, इट इज़ अ टेस्ट केस फॉर जुडिशरी। ये जुडिशरी पे एक टेस्ट केस भी है। द रीज़न ये रिकॉर्ड करने के लिए इस केस में एक सेटल एग्जाम्पल हो, रिफंड का प्रोसेस किस तरह होना चाहिए बैरिया टाउन का, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, तो मनी इज़ मनी। क्योंकि किसी की भाग लाल की कमाई होती है, तो उसे ये मॉनिटराइज को डिफरेंस नहीं किया करें, इसका 1 लाख रुपया ये ज़्यादा चिल्ला रहा है, इसका करोड़ ये चुप करके बैठा हुआ है। मनी इज़ मनी, राइट इज़ राइट। चोरी 1 रुपये की हो या करोड़ रुपये की, चोरी काउंट की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं, आप एक डायरेक्शन दें बैरिया टाउन को, ताकि आप लोगों के साथ नरमी पेश करें, लोगों के साथ ग्रीवेंस एड्रेस किया जाए, इनका एक कंप्लेंट सेंटर हो। हम देखें मलिक रियाज का, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, नाम बड़ा है, लोग पीपल लव हिम, पीपल रेस्पेक्ट हिम। इसका मतलब ये है आप लोगों का ख्याल तो रखें। लोग अगर आपको ग्रीवेंसेस आते हैं तो आप उसको एड्रेस तो करें, तो लोग फिर ट्रस्ट बढ़ेगा। हम तो खुशी होती है, चलो बैरिया टाउन जैसा प्रोजेक्ट एक कराची में लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ लॉन्च हुआ है, जो रेक्टिफाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट से भी। फिर भी तो हम तो कहते हैं इससे डेवलपमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। थोड़ी वीकनेसेस हैं, थोड़ी चीज़ एरिया है, अगर वो बैरिया टाउन उसको रेक्टिफाई कर लेगा तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो इनका जो रिफंड का प्रोसेस है या डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट या प्लॉट की प्रोसेस है, उसको थोड़ा उनको नज़रसानी करनी चाहिए। लोगों की कंप्लेंट कम से कम आनी चाहिए, बजाय वो कोर्ट के रहम करम पे हो। तो ये बैरिया टाउन का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और मज़े की बात ये, मेरा जो लाख रुपये उन्होंने इस प्रोजेक्ट में कुरानंदाजी ली थी, तो हमने एक्चुअली इनकी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को टच किया है कंपनी की। इस पे लिखा गया है तो पब्लिक एट लार्ज आप पोंजी स्कीम मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो वो इस चीज़ से घबरा रहे हैं, ताकि हम अपनी मेमोरेंडम की वायलेशन किया हुआ है। हम हर चीज़ को माफ़ करने को तैयार हैं। वी आर रेडी टू फॉरगिव देम, अगर ये एश्योरेंस दी जाए, ताकि लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, लोगों को पैनिक नहीं करेंगे और लोगों के साथ अकॉर्डिंग टू लॉ डील करेंगे एंड इफिशिएंटली इफेक्टिवली करेंगे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आपसे रब्ता करना चाहते हैं तो उनके लिए आप कोई दस्तियाब हैं उनको? वेल इस पे तो ये लगेगा मैं अपनी फर्म की, कूपर्स लॉ फर्म की मार्केटिंग कर रहा हूँ। मार्केटिंग नहीं, लोग ऐसे मुझे ये लग रहा है मेरा एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ And people observe me, the why वकील साहब is interested in this case because he is increasing his TRP। वो इंटरेस्ट तो तब पता चल गया आपका कि आप 1 लाख रुपए आपने जो इन्वेस्ट किए थे आप सेम चाह रहे हैं। अब वरना 8 साल के बाद तो लोग बोलते हैं 30 लाख दें, या हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स डील होती तो उसमें लोग करोड़ों रुपए डिमांड करते हैं, क्योंकि आपके केस को जो है वो मिसाल बना के, नज़ीर बनाकर बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि मलिक रियाज के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, बल्कि वो रिफंड के लिए केसेस रजू किए जा सकते हैं। लेकिन आपकी ईमानदारी तो वहाँ पर है कि आपने 1 लाख रुपए दिया था, आप चाह रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए ही वापस मिले, ज़्यादा नहीं मांग रहे। तो उसमें कोई मफादात का टकराव नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग, आप मेरी जो खासतौर पर अदालतों में कार्रवाइयाँ होती हैं, केसेस होते हैं, वो देखने के बाद मुझसे कहते हैं कि उनको कोई गाइडलाइन उनको फराहम की जाए, उनको बताया जाए कि वो किस तरह जाएँ। वकील जो किए हैं वो उनसे सही मामला नहीं कर पा रहे। अच्छा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम उनको रास्ता मिल जाए ये वीडियो देखने के बाद। अच्छा। कि वो कहाँ किस फोरम पे जाएँ जाके इंसाफ लेंगे। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, माई टीम एंड आई एम वेरी डेडिकेटेड टू हेल्प द पीपल। जो हमसे रब्ता करेगा फॉर द एडवाइस, वी विल चार्ज नो पेनी। हम ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं आपको, हम उसको एक मशवरा दे देंगे, आपने ये पॉलिसी, ये रेमेडी अवेल करना। वी विल नॉट चार्ज। इफ़ द क्लाइंट आस्क अवर टाइम देन प्रॉब्ली विल चार्ज। मतलब ये प्रोसेस बहुत ईजी है, अगर वो खुद भी करना चाहे वो कर सकता है। फॉर द एडवाइस वी आर 24/7 अवेलेबल टू हेल्प आउट विदाउट चार्ज। देयर विल बी शल बी नो फीस। इफ़ द क्लाइंट वांट्स अवर टाइम टू प्रोसीड, देन वी थिंक अबाउट इट एंड वी रीजनेबली चार्ज। बट हम कोशिश करेंगे वो खुद ही कर ले। बट एक्चुअली दिस इज नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज
बहरिया टाउन अपनी पॉलिसी को थोड़ा अमेंड करे, ऐसी नौबत ही नहीं आए ताकि उनकी नंबर ऑफ लिटिगेशंस कोर्ट में पड़ी हों। हमारी कोर्ट में रहम करे, क्योंकि अगर सिर्फ बहरिया टाउन की अगर लिटिगेशंस आई तो पेंडिंग ऑफ द केसेस नंबर हाई हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं अगर दिस केस को अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये टेस्ट केस बनाकर बहरिया टाउन को ये डायरेक्शन दी जाए अपनी रिफंड की पॉलिसी और जो ग्रीवेंसेस हैं उन लोगों के वो अच्छी तरह एड्रेस करें, ताकि नंबर ऑफ कंप्लेंट कोर्ट में फाइल ना हो। और हम भी इंटरेस्टेड नहीं है टू प्रोसीड फॉर द रेज अगेन केसेस अगेंस्ट मलिक रियाज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि हम नहीं चाहते कोर्ट का पेनल्टी वर्क लोड बढ़े, ताकि ये इदारों का है। अगर मुल्क के अगर इदारे काम करते हैं चाहते हैं वो जुडिशरी, क्योंकि ये तो बहुत मलिक रियाज इस ह्यूज कंपनी, ताकि इनके साथ टेबल टॉक्स करें, इनको चीज़ एक सॉर्ट आउट कर ले, एक मैकेनिज्म बनाएं ताकि लोगों की ग्रीवेंस बिफोर कोर्ट ही सॉल्व हो जाए। अगर इसमें अगर कोई इनपुट चाहिए, हमारी टीम का इनपुट चाहिए, हाउ टू एड्रेस दोज ग्रीवेंसेस इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, तो ये अच्छा है, बजाय बार बार एफआईआर कराएं, बार बार सिविल लिटिगेशन बढ़ाएं, कोर्ट का टाइम ज़ाया होगा, लोग परेशान होंगे। ताकि ये मेरे ख्याल में आई थिंक दिस इज आई वुड एडवाइज एंड रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स एंड आई रिक्वेस्ट द बहरिया ताकि टू सिट टुगेदर मेक मैकेनिज्म दैट हेल्प ईच अदर। सर, वो जो दरख्वास्त आपने दायर की है एसएचओ के खिलाफ, तो उसकी कब तक समाप्त का चांस है, कब तक हो सकता है? मैंने फाइल कर दिया है कंटेम्प्ट का नोटिस एसएचओ पीर शबीर हैदर के खिलाफ एंड पुलिस के ऑफिशियल्स जो उन पे एसएचओ बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो वो ही इज़ अ सबऑर्डिनेट टू द सीनियर्स, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट ही अगर रोकना चाहे तो एसएचओ क्या कर सकता है। एसएचओ इज़ आल्सो रिलेक्टेंट, सो ही रिफ्यूज इट। एंड बाकी ये बात है अब सुप्रीम कोर्ट कब उसको टेकअप करती है, क्योंकि कंटेम्प्ट के मैटर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एज सुन एज पॉसिबल टेकअप करती है। सो बट आई कैन वेट, अगर मैं 9 साल 8 साल वेट कर सकता हूँ, सो आई कैन वेट फॉर द हेयरिंग ऑफ द कंटेम्प्ट। सर, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आप सही फरमा रहे थे कि अगर मुल्क में या सूबे में या शहर में तरक्याती काम होते तो लोगों का दिल खुश होता है, रोज़गार और बेशुमार मौके। बहरिया टाउन भी जाएँ तो वाकई वहाँ तरक्याती काम कराची शहर के निस्बत बेहतर है। लेकिन उनको अपना ज़ाती अगर मैकेनिज्म अच्छा बना लें कि ये ना कहें कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये कहें कि हमने लोगों की भलाई के लिए काम करना है, तो बेहतर हो सकता है, ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दूसरी जगहों से ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बहरिया टाउन मलिक रियाज या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट हमारे साथ अगर बैठे तो हाउ टू एड्रेस सच ग्रीवेंसेस पब्लिक एट लार्ज, लोगों के जो पे अब लोग वैसे मांग क्या रहे, अपने इन्वेस्टेड पैसे जो डिलीवर नहीं वही मांग रहे ना, आपसे तो प्रॉफिट नहीं मांग रहे। हाँ, प्रॉफिट का आ रहा है तो ऐसा कोई प्रोसेस हो जिससे दोनों का विन विन हो। बिल्कुल, तो यही चाहते हैं एंड वी रेडी टू हेल्प द बहरिया, वी रेडी टू हेल्प द पीपल, वी रेडी टू हेल्प एवरीवन। मगर अगर वो चीज़ इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हो, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हो, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हो। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।